देखिए ये मार्च का महीना ऐसा ही रहेगा। अभी भी अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को एक बार साइड रख लो कि ये अगर अस्तित्व में नहीं है तो कौन सा मार्च के महीने में खराबी मुझे बताओ। आप 22,150 पे कल बंद हुए हैं, लाइफ टाइम है आपका 22,525 है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग 22,493 है, वहां से 400 पॉइंट दूर नहीं है। किस बात की मंदिर, कौन सी मंदिर, कहाँ है मंदिर? सही बात है। ठीक है। सो दो अलग धड़े हैं बाजार के। तो पहला धड़ा जो है लार्ज कैप्स का, वहाँ कहीं कोई दूर दूर तक मंदी नहीं है। और मार्च का महीना जो आमतौर पर लार्ज कैप्स के लिए अच्छा रहता है वो अभी भी अच्छा है। अच्छा, अभी भी कोई खराब नहीं है। ठीक है। और स्पेशली इलेक्शन ईयर 2009, 2014, 2019 में आपने देखा है इलेक्शन ईयर में 7-7, 8-8% की तेजी बनती है। खाली ये है कि आपको ये लग सकता है इस बार इतनी नहीं बन रही, नहीं बन रही, तो इस बार इलेक्शन के रिजल्ट भी आपको पहले से पता है। जी करेक्ट सर। पिछली बार पता नहीं था कि पिछली बार इसी वक्त जब 2019 में इलेक्शन की बात हो रही तब लोगों के मन में डाउट था सरकार वापस आएगी नहीं आएगी, जोड़ तोड़ से आएगी, ये सारे। कई बार क्या होता है जो चीज प्राइस में नहीं है वहाँ एक्शन होता है। यहाँ पर हर चीज प्राइस में है। अभी मार्केट अपने आप को मालूम है कैसे एडजस्ट कर रहा है इलेक्शन को लेके? बताइए। अब मार्केट ने ये तो सोचने ही छोड़ दिया कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। वो तो मान 370 आएगी कि नहीं आएगी, 350 आई तो क्या होगा, और 400 आई तो क्या होगा, इस तरह से। तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसे बदल जाती है। एग्जैक्टली। और 300 आएगी तो मार्केट खराब हो जाएगा क्या? वो अब वो सोचना बंद कर दिया कि 300 आ रही है फिर सरकार बन रही तो कोई। तो आपकी क्या चीज प्राइस में आ चुकी है, और शायद जो प्राइस में आ चुकी है उसी वजह से मार्केट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना बढ़ सकता था अदरवाइज। तो एक वो लार्ज कैप वाली सेक्शन है, दूसरी सेक्शन मिड कैप्स की है। मिड कैप वाले मामले में चाहे वो खबरों का माहौल हो, चाहे लिक्विडिटी का माहौल हो, चाहे फंड्स की तरफ से, चाहे सेबी की तरफ से डायरेक्शन हो कि जो बबल और फ्रोथ है, इन सबको देखते मार्च का महीना आपको उतार चढ़ाव के बीच ही निकालना पड़ेगा, ये मान के चले। इसलिए जो क्या करें मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जो मैं मैं आपको बता दूं। पहली चीज बहुत क्लियर है, मार्च के महीने में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और कल भी हम ये बात कर रहे थे, एक रिकवरी भी आएगी, उस रिकवरी में आपको प्रॉफिट बुकिंग है। इस तो आपको मार्च के महीने में एक रिकवरी में नहीं खरीदना है, गिरावट में ही खरीदना है। आमतौर पर लोग गलती ये करते हैं कि रिकवरी पे खरीदते हैं। राइट। अगर आपको बहुत सेफ चलना है और रिकवरी में खरीदना है तो फिर आप है ना अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा दो, 3 महीने का, 6 महीने का कम से कम रखो। करेक्ट। फिर वो आप है ना आज लेके कल बेचने वाली माइंडसेट मत रखो। राइट। अगर या तो आप एकदम पैनिक में खरीदो तो आपके उछाल जल्दी मिला। सपोज परसों के पैनिक में किसी ने मिला तो कई सारे स्टॉक ऐसे थे जो 10 से 20% भागे हैं। यस सर। और वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 15-20% का उछाल मिल रहा है 1-2 दिनों में, इस तरह का जैसा कल मिला है, कई सारे स्टॉक 20-20% कल बढ़े, वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस खराब समय में खड़े हो जाइए। ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी पड़ेगी। और खरीदना क्या है, इसमें 2 ही फॉर्मूला लगाना दिए। एक पहला फॉर्मूला, अच्छी क्वालिटी के शेयर ही खरीदे, कचरा नहीं लेना। ठीक है। सही बात है। चाहे डिफेंस, रेलवे, पीएसयू बैंक, मिड कैप, आईटी, जो आपको पसंद आए, लेकिन लेने क्वालिटी और जिसके वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए। 60, 70, 80 के पी मल्टीपल वाले शेयर नहीं लेने। तो 2 चीज ध्यान रखिए। बाकी आप कमजोरी में खरीदिए, रिकवरी में 10, 15, 20% बन गया 1-2 दिनों में, आप ये समझिए कि किस्मत अच्छी है। एक टाइम था जब हम हमेशा आपको बोलते थे कि बिल्कुल 20% बढ़ जाए तब भी मत बेचो, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। समय के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। ये समय ऐसा है जहाँ 15-20% बनता है, लाओ अंदर, नहीं तो क्या वो पेपर प्रॉफिट रह जाएगा। करेक्ट सर। इस समय वो इनकम बनाने का वक्त है, वेल्थ बनाने के बजाय। अनलेस कि आपका व्यू 6 महीने, साल, 2 साल का, तब तो एक अलग बात है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपके लिए मिड कैप, तो इसलिए नेचुरली आज थोड़ा बहुत कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा दीप, अब पैनिक नहीं होगा। कमजोरी होना अलग बात है और पैनिक होना अलग बात है। तो पैनिक एक आध दिन नहीं होता, 5-5% इंडेक्स आपका हर रोज नहीं करता। हाँ, रोज नहीं करता, घटेगा भी नहीं। सो आई थिंक वो अब जब भी आपको पैनिक मिले तो लेना है, बाकी आराम से। ठीक है।